नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे मैंने नरेशन में दिया है, काफ़ी अच्छी पाम है आज एनालिसिस के लिए। पैसे के मामले में जो लोग फिनेंशियल पाम देखते हैं और उस तरीके का प्रेडिक्शन पसंद करते हैं, पाम देखना पसंद करते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल सक्सेस बहुत ज़्यादा रहती है, उस तरीके का एक पाम आज आया है हम लोगों के पास। तो ये जो इंसान है, इनकी एज है 35 ईयर्स एंड 6 मंथ और ये लेफ्टी है, मतलब इनके एक्टिव हैंड जो है लेफ्ट है। जो सिग्नेचर करते हैं, जो भी हम लोग राइट हैंड से करते हैं, ये लेफ्ट हैंड से करते हैं। तो इनकी जो एनालिसिस होगी वो लेफ्ट हैंड की होगी हमेशा। लेडीज़ हो, मेन हो, कोई अंतर नहीं है। बस यही देखना है कौन सी हैंड आपकी एक्टिव है, जो हाथ से आप सारे काम करते हैं, सिग्नेचर वगैरह करते हैं, उसी हैंड का एनालिसिस करना चाहिए, तो ही आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो ये पाम में अगर हम लोग ओवरऑल से शुरुआत करेंगे तो बहुत कुछ बोलने लायक ओवरऑल में है नहीं। क्यों नहीं है? अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो पाम में हमें मांस बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। पाम की साइज़ मोटा मोटी है, ठीक ठाक है। तो ऐसे लोगों की जो खास इंडिकेशन होती है, जो आपको नेगेटिव दिखेगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करेगा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत में बिलीव नहीं करते हैं। ये इंसान इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं कि मेहनत से ही बड़ी सक्सेस हो सकती है। ये लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि अगर हम लोग बुद्धि डालें, अगर दिमाग को कम लगाए, तो बिना मेहनत के या थोड़ी सी मेहनत से भी हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं। और ये मानिए, हर एक बिलीव में, हर एक जो बिलीव रहती है दुनिया में, वो सारे के सारे सच होते हैं। एक एक इंसान के एक एक बिलीव होती है और उसी तरीके से एक एक इंसान एक एक तरीके से सक्सेसफुल बनते हैं। अगर मैं इनके पाम से किसी के पाम के कंपैरिजन करूं, तो चाइनीज़ जो बिलियनियर है जैक मा, उनके पाम आप लोगों ने देखा होगा गूगल में जाके, क्योंकि बिलियनियर है, इतने फेमस है। उनके पाम में भी देखिएगा, पाम में मांस नहीं है, पाम के फिंगर में गैप बनी हुई है। किसी तो मेरे किसी ये ने सब्सक्राइबर ने मुझे वीडियो के लिंक भी भेज दिया था, किसी और पामिस्ट के एनालिसिस के किया हुआ वीडियो। वहाँ पे वो बता रहे, देखिए इस पाम में कोई साइन नहीं है, लाइन नहीं है, लेकिन ये फिर भी उतनी ज़्यादा बिलियनियर है। तो उतनी दूर से लिया गया हुआ पिक्चर, वो भी गूगल में आया हुआ है। जो एक पिक्चर, ये पिक्चर की मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो MB रहेगी, करीब करीब 10 MB तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, ये पर्टिकुलर जो पिक्चर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और वो जो पिक्चर होते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1 से 1.5 MB भी नहीं होगा, उससे भी कम होगा। इतनी कमज़ोर पिक्चर में साइन या लाइन नहीं दिखते हैं। अगर उस तरीके का एनालिसिस आप देखते हैं पामिस्ट्री के चैनल में, उसको बिलीव भी करते हैं और मुझे व्हाट्सएप में आके चैलेंज भी करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको ग्रो होने की ज़रूरत है। या फिर पामिस्ट्री जैसी इतनी खास चीज़ आप लोगों के लिए है नहीं, आप लोगों के लिए बस वही सपना देखना है। तो इस बात को छोड़ते हैं, फिर से इस पाम के एनालिसिस में आएंगे। तो उस तरीके का क्वालिटी का इंसान की पाम की अगर कंपैरिजन करेंगे, तो इस तरीके का पाम के साथ आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैक मा ने एक आइडिया लाया, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, पहले कुछ मेहनत की है। शुरुआत के बिज़नेस में हर कोई करता है, सभी को करना पड़ता है अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन उसके बाद उनके बिज़नेस क्या हुआ, ऑटो पायलट में चला गया और ऑटो पायलट का बिज़नेस, उनको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उनके जो बिज़नेस है वो ग्रो होता गया। तो उसी तरीके का जो पाम है, ये भी पाम है। और ये महाशय जो है, ये भी इसी तरीके का काम में ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ानी ही चाहिए, जिस तरीके का पाम हो उसी तरीके का आपका होना चाहिए, आपको होना चाहिए। तो ये महाशय जो है, ये क्या करते हैं, ये शेयर मार्केट में अपने जो इन्वेस्टमेंट बोलिए या ट्रेडिंग बोलिए, वो करते हैं और चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बिलियनियर बने इसी काम के ज़रिए से। तो क्या ये हो सकता है? पाम तो काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल सक्सेस देने के क्लियर कट इंडिकेशन है। कुछ नेगेटिव चीज़ भी इस पाम में है, जिसको अगर ये ओवरकम कर लेंगे तो ज़रूर अपने सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। उसी चीज़ के बारे में हम लोग इस एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। फिंगर की अगर बात करेंगे तो थंब में जाएंगे पहले, और थंब को देखेंगे तो थंब में ठीक ठाक देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे उनकी लीडरशिप की ज़रूरत है नहीं, किसी को लीडरशिप देने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये खुद के ही मालिक है, इसके अंडर कोई काम नहीं करने वाला। ये एक ही बटन दबा के करोड़ों के माल खरीद भी सकते हैं सिंगल हैंडेडली, करोड़ों के या अरबों के माल ये एक साथ बेच भी सकते हैं।
एक ही बटन दबाने, कीपैड, कंप्यूटर के माउस के कीपैड दबाने से ही ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन करोड़ों के अरबों रुपए के ये काम कर सकते हैं। तो इनके अंडर कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। तो थंब लंबी है या नहीं है उससे कोई फ़र्क इनके कामकाज के ऊपर नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन थंब की जो बनावट है काफ़ी अच्छी, स्मूथ है और पतला भी है और थोड़ी बहुत लंबा भी है। तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा आपके थंब के ऊपर। लेकिन मुझे जो देखनी चाहिए कि आपकी लॉजिक पार्ट कितनी स्ट्रांग है, आपकी लॉजिक पार्ट कितनी स्ट्रांग है। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि लॉजिक पार्ट में प्लानिंग आते हैं। आप एक ट्रेड कर रहे हैं शेयर मार्केट में, उससे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा आप उससे लेंगे, नुकसान कितना कम लेंगे, ये आपकी प्लानिंग के हिसाब से हम लोग जानेंगे। मतलब प्लानिंग करने की जो क्षमता है आपको, उसके हम लोग जानेंगे। तो लॉजिक पार्ट में देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी लॉजिक पार्ट है, जो दिखाती है कि आपके प्लानिंग करने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। एग्जीक्यूशन क्या बढ़िया तरीके से कर पाएंगे? यहाँ पे देखिए, एग्जीक्यूशन की जगह पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें आड़ी लाइन दिखेगी जो नेगेटिव होती है। ये इंसान प्लानिंग तो बहुत अच्छा कर लेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी। एक एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने कोई शेयर शायद 100 रुपये में ख़रीद लिया है। अभी 100 रुपये में ख़रीद के ये सोच रहे हैं कि अगर 5 रुपये नीचे आ जाए, 95 आ जाए, तो मैं उसको निकाल दूंगा। ये इनका प्लानिंग है। और 10 रुपये अगर होगा तो मैं देखूंगा कि कितने दूर और जा सकती है। मतलब ऐसा भी तो हो सकती है कि 100 रुपये का शेयर आगे चल के 1000 रुपये या 2000 रुपये, 10,000 रुपये, कोई लिमिट नहीं है ना बनने के। हो सकती है, ज़रूर हो सकती है, होता भी है। हज़ारों शेयर ऐसे होते हैं, छोटे छोटे शेयर ही आगे चल के बड़े बनते हैं। तो ये क्या करेगा? ये तो प्लानिंग करके और 100 रुपये का शेयर खरीद लिया। अभी 95 आया नहीं और 98 में ही बहुत दिनों तक घूम रहा है, 98, 97 घूम रहा है। और ये तकलीफ़ में आके या जो प्लानिंग किया था उसको साइड में रख के ये थोड़ी सी लॉस बुक करके ये उस ट्रेड से निकल जाएंगे। और उसी के बाद, इनको निकल जाने के बाद ही वो शेयर 100 से 110, उसके बाद 150, उसके बाद 200 होता हुआ इनके आंखों के सामने से चला जाएगा। बस ये प्लानिंग की एग्जीक्यूशन करने की जो क्वालिटीज़ है, ये थोड़ी इनमें कमी रहेगी। इसके लिए इनको क्या करना है? इसके लिए इनको मेडिटेशन करना है। ये चीज़ मेडिटेशन से चली जा सकती है, लेकिन आपको हमेशा ही हर दिन सुबह उठ के 15 से लेके 20 मिनट या आधा घंटा करे तो और बेहतर किसी भी तरीके का मेडिटेशन कीजिए। सबसे बढ़िया रहेगा आपका जो श्वास की जो मेडिटेशन होती है, कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर ब्रेथ, उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, बहुत सारे मेडिटेशन है, उसमें कोई भी चूज़ कर लीजिए जो हम लोग श्वास के ऊपर ध्यान देते हैं। उस तरीके का मेडिटेशन हर रोज़ कीजिएगा। 1 महीने के अंदर आपको डेवलपमेंट दिखेगी ही दिखेगी। अगर नहीं दिखती है, अगर कंटिन्यू, तो फिर बताइएगा। बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखेगा कि आप में पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं और आप प्लानिंग की एग्जीक्यूशन प्लानिंग के हिसाब से ही कर रहे हैं। चलेंगे फिर से हम लोग बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे, बात करेंगे बाकी सारी फिंगर की। बाकी सारी फिंगर में कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। छोटी फिंगर थोड़ी बाहर की तरफ जा रही है, जिसके कारण आप में जो है लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। ज़रूरत है नहीं, फिर भी आप में लीडरशिप क्वालिटी तो देखने को मिल रही है। आगे चल के जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे तो लोगों को सिखा भी पाएंगे कैसे करना है, किस तरीके का, वो आपको काम में आएगा। एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि आपके सन के फिंगर जुपिटर के फिंगर के कंपैरिजन में हल्की सी हमें फ्लैट या छोटी दिखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबा है नहीं। अगर एक्स्ट्रा लंबा जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया उस तरीके का बनता तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते, अननेसेसरी रिस्क ले लेते, जिनके कारण कभी कभी आपको बहुत बड़ा नुकसान होने का भी खतरा रहता। वो आपका एक चीज़ है नहीं, जिसके कारण हमें बहुत अच्छी इंडिकेशन मिल रही है कि आगे चल के आप जो है बेहतर रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे। छोटी फिंगर को देखेंगे तो क्रॉक है, जो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको अपने काम में एक्सपर्ट बनना है और उसके लिए छोटी फिंगर का क्रॉक होना ज़रूरी है। तो एक्सपर्ट होने का इंडिकेशन यहाँ से ये देखिए कर्व है, इस पॉइंट पे कर्व है, तो ये जो कर्व है ये इंडिकेशन कर रही है कि ये एक्सपर्ट बनेंगे अपने काम में। ये ऑलरेडी एक्सपर्ट ज़रूर है, लेकिन 4 साल ही हुआ है इनको सिर्फ शेयर मार्केट में, और 4 साल बहुत ही कम होते हैं, चाहे आपके पाम कितनी भी स्ट्रांग हो। 4 साल ठीक ठाक है प्रॉफिट शुरुआत होने के लिए, लेकिन और ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होती है आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो
आप एक्सपर्ट ज़रूर बन पाएंगे। आप इसी प्रोफेशन में रहिए, एक्सपर्ट ज़रूर बन पाएंगे। एक्सपर्ट बनेंगे तो अच्छी खासी सक्सेस आपको ज़रूर मिल पाएगी। माउंट्स की बात करेंगे, मरकरी माउंट की तरफ ध्यान देंगे। तो मरकरी माउंट में पहले मरकरी माउंट देख लेते हैं कि अच्छी है, बाहर की तरफ है। जब भी बाहर की तरफ हो तो ऐसे लोगों की मरकरी की जो पावर है वो बढ़ जाती है। बिजनेस करने की क्षमता ऐसे लोगों में बहुत अच्छी होती है। तो बिजनेस की सेंस तो आप में है। और क्या चीज़ है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक काइट की फॉर्मेशन बन रही है, जो बहुत अच्छी साइन है। काइट की जो ये फॉर्मेशन बन रही है ये बहुत ही ख़ास है, और ये आपको बिज़नेस में डेवलप करने के लिए और बिज़नेस की जो समझ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्वायर साइन हो जाए, कोई ट्रायंगल साइन आ जाए, ठीक है, ये सारे जो साइन होती है काफ़ी अच्छी रहती है मरकरी माउंट में। जो लोग बिज़नेस करना पसंद करते हैं या किसी भी तरीके के एनालिसिस के काम करते हैं, आपके काम में बिज़नेस भी है और एनालिसिस भी है। मरकरी माउंट ही जो है आपको बिज़नेस में और एनालिसिस में मदद करेगा। फिर भी आप मरकरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी की स्टोन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। तो आप एमराल्ड पन्ना, बहुत बढ़िया क्वालिटी के पन्ना ज़रूर लीजिएगा, 5-6 कैरेट हो, बढ़िया रहेगा। उसको आप इस छोटी फिंगर में ज़रूर पहनिएगा। यहाँ पे एक हल्की सी नेगेटिव इंडिकेशन है, जो क्या है कि एक खड़ी लाइन तो है, ये खड़ी लाइन है, लेकिन एक साइड से एक अननोन लाइन आके इसे कट भी रही है, जिनके कारण हमें एक क्रॉस साइन देखने को बनता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के साथ साथ ये ट्रायंगल भी बना रही है हल्का, देखिए नीचे और एक लाइन जो है आपको दिखेगा यहाँ पे, ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बना रही है और क्रॉस साइन भी दिख रही है। क्यों क्रॉस साइन दिख रही है? क्योंकि क्रॉस साइन की जगह हमें ज़्यादा क्लियर देखने को मिल रही है और ट्रायंगल की जो निशान है वो हमें हल्का दिखने को मिल रही है। तो ये अभी क्रॉस का ही रिजल्ट ज़्यादा देगा, ना ही ट्रायंगल का। ट्रायंगल का रिजल्ट क्या देगा? वही जो देगा काइट साइन के जो साइन, ये साइन देगा कि आपके बिजनेस में बहुत अच्छा बनाएगा, बिजनेस के माइंडसेट एनालिसिस करने की क्षमता आप में बढ़ाएगा। लेकिन प्रेजेंटली ये क्रॉस साइन उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको थोड़ा ज़्यादा देगा। तो उस स्टोन को पहन लीजिए, आगे चल के ये क्रॉस साइन आपका रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये ट्रायंगल में बदल जाएगा और आपको बेनिफिट देता रहेगा। और नहीं तो जब तक ये हल्का है तब तक आपको एनालिसिस करने में और बिजनेस की सेंस में, समझदारी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा टाइम टू टाइम, जिनके कारण आपका छोटा मोटा नुकसान भी हो सकती है। ठीक है, उस स्टोन को ज़रूर ले लीजिएगा। सन माउंट की बात करेंगे, सन माउंट में इनके बहुत सारे ट्रायंगल है। ये पाम मैंने बहुत टाइम लेके स्टडी करके मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ कि काफ़ी खास पाम है। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया आपको ट्रायंगल दिखेगा। जो लोग फिश साइन के फ़ैन होते हैं ना सन माउंट में, वो लोग ट्रायंगल की भी फ़ैन बन जाए, क्योंकि दोनों का रिज़ल्ट एक ही होती है। यहाँ पे भी आपको ट्रायंगल दिखेगा। तो ये जो साइन है फिश की तरह ही समझिए, ये भी उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जो फिश साइन होती है। तो इतनी ज़्यादा और बड़ी साइज़ की ट्रायंगल होने के कारण आर्थिक समृद्धि इनके पास बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ह्यूज सक्सेस इनको मिल पाएगी अपने आगे चल के ज़िंदगी में। और क्या चीज़ है देखेंगे तो सन माउंट में बहुत सारी हम लोगों को खड़ी लाइन भी दिखेगी। कोई भी खड़ी लाइन हो किसी भी माउंट की, उसकी पावर को आगे और ज़्यादा बढ़ाती है, जो इनके पाम में हमें देखने को मिल रही है। तो सन की माउंट की पावर बढ़ेगी तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। हाँ, फेम शायद उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो लाइन है वो यहाँ से सन की लाइन यहाँ से उठ रही है और आगे चल के वैनिश हो रही है, कहीं पे नहीं है, और एकदम लेटर पार्ट में हमें फिर से देखने को मिल रही है। तो बीच में गैप बने तो शायद फेम उतना ना मिले। फेम की ज़रूरत भी नहीं है आपके काम में, आपको पैसे से मतलब है। तो उस तरीके का पैसे कमाने का जो मौका है वो हमें यहाँ पे सन माउंट में देखने को मिल रही है। चलेंगे सैटर्न माउंट में। सैटर्न माउंट में भी हमें बहुत अच्छी इंडिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्लियर कट फिश की फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए क्लियर कट फिश की फॉर्मेशन। फिश की फॉर्मेशन में आपको एक कट दिखेगा, लेकिन ये जो है शुक्र वाला है। जब कोई मेन लाइन शुक्र वाला एक लाइन है, मेन लाइन, क्योंकि इसकी नाम है, नाम के कोई भी लाइन हो, हार्ट लाइन हो, माइंड लाइन हो, फेथ लाइन हो, सन लाइन हो, मरकरी लाइन हो, किसी भी, या फिर ऐसे शुक्र वाला हो, किसी भी साइन को अगर कटती है तो उसकी नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर आपके पाम में शुक्र वाला बनना है तो यहीं से बनेगा, और सन माउंट में फिश साइन यहीं पे बन सकती है। तो दोनों के रास्ते अगर कटते भी है तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए ये फिश साइन भी काफ़ी एक्टिव रहेगा, ये दोनों ही फिश साइन, जिनके कारण आपके फाइनेंशियल सक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिल पाएगी। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो दूसरा जो फिश साइन है ये ऊपर की तरफ उठ रही है जुपिटर और सैटर्न के बीच में। जुपिटर माउंट को देखेंगे। जुपिटर माउंट में भी हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया और
गुड क्वालिटी के सलमान रिंग देखने को मिल रही है, काफ़ी बड़ी साइन है। ये क्या करती है? ये करती है कि आपके काम जो करते हैं उसके प्रति आपकी कितनी निष्ठा है उसी को दर्शाती है। आप काफ़ी निष्ठावान है, धार्मिक किस्म के इंसान को बनाती है, धार्मिक चेतनाएं बढ़ाती है। मिस्टिकल साइंस में भी कोई लोगों की बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है। ये सारे चीज़ फ़ायदा इस सलमान रिंग से हम लोग को देखने को मिलती है। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस बन रही है, अच्छी होती है। जुपिटर माउंट में क्रॉस साइन, यहाँ पे स्क्वायर साइन बन रही है, ये भी अच्छी साइन होती है। आपकी लीडरशिप को बढ़ाती है, आपको दूसरे के समझाने के जो क्वालिटीज़ है उसको डेवलप करती है। ये सब कुछ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो है इंडिविजुअल, ये वाली लाइन, खड़ी लाइन जुपिटर माउंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देती है। एक नहीं, 2-3 है, इसके कारण आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। जुपिटर माउंट में भी यहाँ पे देखेंगे तो एक फिश की जैसी फॉर्मेशन बन रही है, काफ़ी क्लियर, काफ़ी फॉर्चुनेट साइंस आपके हर एक माउंट में है। क्या मरकरी बोलिए, सन बोलिए, सैटर्न बोलिए, जुपिटर बोलिए, हर एक माउंट में हमें पॉजिटिव इंडिकेशन ही देखने को मिल रही है। हल्की सी साइन है, और ऐसे पाम में हल्की लाइन ही होती है। तो ये सारे के सारे बेनिफिशियल साइन ही है जो आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल गेन ज़रूर कराएगी और आपकी कैरियर को भी अच्छी सक्सेस दे पाएगी। और क्या माउंट है आपके, मार्स माउंट की ओर ध्यान देंगे। ठीक ठाक है मार्स माउंट आपको मार्स माउंट की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही आप फील्ड में जाके काम करेंगे तो उस तरीके का ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो होती है कि एनर्जी लेवल में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि नॉर्मल है ना, तो एनर्जी लेवल कभी कभी आपको कमी आ सकती है। तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो व्यायाम है उसको कीजिए। इससे क्या होगी, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो आती रहेगी। वो तो हम लोग की ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए, एनर्जी चाहिए। सिर्फ शेयर मार्केट में एनर्जी चाहिए नहीं है, बॉडी एनर्जी चाहिए नहीं, तो ऐसा नहीं होगा ना। कहीं पे घूमने जाएंगे तो भी आपको बॉडी एनर्जी चाहिए। तो ये फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिएगा। मार्स और थोड़ा डेवलप होना ज़रूरी है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, वेनस माउंट पाम के हिसाब से आपकी ठीक ठाक है। लग्जरी लाइन भी अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है, लग्जरी आपको ज़िंदगी में रहेगा। यहाँ पे देखेंगे खड़ी लाइन भी काफ़ी एक्टिव और क्लियर है, तो मेहनत का फल भी आपको मिलता हुआ दिखेगा। बात करेंगे आपकी मून माउंट की, स्ट्रॉन्ग मून माउंट है, ट्रैवल लाइन भी है। तो आपके जो ट्रैवल रहेगा वो भी खास रहेगा। हो सकता है कि आप घूमने फिरने के शौकीन हो और फॉरेन कंट्री में भी घूमने जाने का आपका इच्छा हो, क्योंकि लाइफ लाइन की एक ब्रांच इस तरीके से आ रही है। ये कोई डिसेंडिंग लाइन नहीं है, ये एक ब्रांच है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कोई डिसेंडिंग लाइन नहीं है, लाइफ लाइन की ब्रांच है जो मून की तरफ आने की कोशिश कर रही है, बहुत ऊपर से ही। तो बहुत छोटी सी उम्र से ही आपकी ज़िंदगी में फॉरेन ट्रैवल, दूर जगह पे जाके घूम के आना, ये सब कुछ आपके दिखेगा। ये इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। अभी बात करेंगे लाइंस की, आपकी मेन जो लाइन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें शुक्र बला देखने को मिल रही है इस तरीके से। तो ऐसे लोग हो सकती है कि 8 के प्रति ऐसे लोगों की कुछ इंटरेस्ट रहती है, किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, गाना हो, ऐसे लोगों में ये कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रहती है। ये अच्छी इंडिकेशन है। और धन के मामले में भी ये लाइन काफ़ी अच्छी होती है। धन ऐसे लोग काफ़ी अच्छी जमा भी कर पाते हैं। बाकी सारे साइन तो और भी है आपके पाम में। तो ये सारे जो इंडिकेशन है फाइनेंशियल मामले में भी काफ़ी मदद करती है। अभी हम लोग आपकी हार्ट लाइन की बात करेंगे। तो हार्ट लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी हार्ट लाइन जो है इस तरीके से आगे बढ़ रही है और अपर माउंट की जगह जो है उसके कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस पाम की हार्ट लाइन को सिमियन लाइन से आप धोखा मत खाइए जाइएगा, क्योंकि इस पाम में सिमियन लाइन है नहीं। तो यहाँ पे अगर हमें जगह भी अच्छा देखने को मिल रही है, हार्ट लाइन में मेजर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हार्ट लाइन में जो है आपकी 2 पैरेलल लाइन है। गौर से अगर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 2 पैरेलल लाइन इनके हार्ट लाइन जा रही है इस तरीके से, बहुत ही क्लोज है। तो ये भी जॉब साइन जैसे ही डिफ़िकल्टीज क्रिएट करेगी। फैमिली में कोई अगर पुश्तैनी नहीं डिजीज़ है वो होने का खतरा रहेगा, उससे सावधान रहना चाहिए। ब्लड शुगर होना, हार्ट की बीमारी होना, ये सारे परेशानी आपके आ सकते हैं। हार्ट लाइन से कोई मेजर ड्रॉप डाउन लाइन नहीं है। यहाँ पे एकदम आखिर में चल के एक लाइन है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत ही डिस्टर्ब की इंडिकेशन है। बहुत बड़ा कोई मेजर हमें रिलेशनशिप इश्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, कभी कभी आप अपनी इमोशन या गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हार्ट लाइन की एक ब्रांच लाइफ लाइन से निकल के, हार्ट लाइन की मेन ब्रांच है, कोई छोटी ब्रांच नहीं है, ये मार्स की तरफ जा रही है। इमोशन कंट्रोल कर ना पाने के कारण कभी कभी हो सकते हैं कि आपके स्ट्रेस आ जाए, एंजाइटी आ जाए या गुस्सा आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपकी मेडिटेशन रेमेडी बहुत बढ़िया रहेगी, उसको फॉलो कीजिएगा। अभी बात करेंगे आपकी माइंड लाइन की। आपकी माइंड लाइन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है एक लाइन और यहाँ तक आ रही है।
दूसरा लाइन यहाँ पे आ रही है और हार्ट लाइन को मिल के ये इस तरीके से जा रही है, बहुत बड़ी जॉब साइन की फॉर्मेशन बना रही है। इनके पाम में 2 माइल लाइन है, एक की शुरुआत हार्ट लाइन से है, इस तरीके से यहाँ से कहीं से है, हो सकती है यहाँ से हो सकती है यहाँ से हो, कहाँ से हो रही है हमें पता नहीं क्योंकि हमें दिख नहीं रही है। तो अगर हम लोग इस तरीके से भी समझें तो ये यहाँ से शुरू हो रही है, एक लाइन क्लियरली हम लोगों को देखने को मिल रही है कि यहाँ से शुरू हो रही है, और ये 2 लाइन आके शुरुआत में भी मिल रही है यहाँ पे और यहाँ पे भी मिल रही है। इस तरीके का जॉब साइन अगर किसी के भी माइंड लाइन में दिखे तो समझ लीजिएगा एक्टिव हैंड में होना चाहिए, मतलब लेफ्टी के लिए लेफ्ट हैंड में और राइट पाम वालों के लिए, जो लोग राइट पाम से साइन करते हैं, राइट पाम में। इस तरीके का जॉब साइन 2 जगह जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे 2 माइंड लाइन है या एक बड़ा सा जॉब की साइन है, तो इस तरीके का जब भी हो समझ लीजिएगा उनके पाम में 2 माइंड लाइन ही है, लेकिन ये 2 माइंड लाइन मिलके एक जॉब की फॉर्मेशन बना रही है। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण इन्वेस्टमेंट में आपका बहुत बड़ा नुकसान ज़रूर होगा। 1-2 बार आपकी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा नुकसान ज़रूर होगा ही होगा। चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई ज़मीन खरीद के भी करे, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप ज़मीन खरीदे, उसके बाद भी उस ज़मीन से आपको नुकसान हो सकती है, हो सकती है क्या? अगर माइंड लाइन में इतनी बड़ी जॉब साइन है तो बैड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है इस साइन को। बैड इन्वेस्टमेंट के कारण कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, नुकसान होगा ही होगा, 1-2 बार ज़िंदगी में ज़रूर होगा। इनके साथ भी ऑलरेडी हो चुकी है, शेयर मार्केट में इन्होंने ऑलरेडी एक बार बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं। क्या आगे भी हो सकती है? हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि एक बार में ही ख़त्म हो गया। तो उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। माइंड लाइन के कोई रेमेडी नहीं होती है, माइंड लाइन की रेमेडी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये हम लोगों की दिमाग की सोच है। हाँ, मेडिटेशन ही एकमात्र चीज़ है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो रिस्क मैनेजमेंट के है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके बिज़नेस में रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है, और माइंड लाइन में हमें तकलीफ भी देखने को मिल रही है एक, तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमेशा ही जो रिस्क आपने पहले सोच के रखा है उसी में ही आपको अपने सौदा काटना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप जो लॉस है उसको कंट्रोल कर पाएंगे और आगे चल के उस तरीके का बहुत बड़ा नुकसान आपका होगा नहीं। ठीक है, इतना ही आप कर सकते हैं, तो इतना ही कीजिए। और क्या चीज़ है? और ये चीज़ है कि आपके जो माइंड लाइन है वो 2 है। अभी 2 माइंड लाइन का भी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जब भी इंसान के पाम में 2 माइंड लाइन हो तो उसकी बेनिफिट ये ज़रूर होगा कि ये इंसान अपने प्रोफेशन में छोटा भी हो, कितनी भी छोटी से शुरुआत करे, ये लोग बहुत आगे जाते हैं। मैंने ऐसे पाम भी डाले हैं आप लोगों के यहाँ पे कि जो अनएडुकेटेड है, लेबर थे, 100 रुपये 50 रुपये मेहनत के काम काज करते थे, वो आज बड़े कंपनी के मालिक बन चुके हैं। सिर्फ 2 माइंड लाइन उनके पाम में थे और कुछ नहीं था। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे चैनल में रियल लाइफ के एग्जाम्पल भरे हुए हैं 2 माइंड लाइन के, जैसे छोटे छोटे जगह से आके कितने बड़े बन गया इंसान, कितना बड़ा सक्सेस अचीव कर लिया। माइकल जैक्सन को देखिए, डबल माइंड लाइन। कीरो जो पामिस्ट के बहुत बड़े नाम हैं, 2 माइंड लाइन। और कितने हैं मैंने देखा नहीं, मतलब हम लोग देख नहीं पाए। ऐसे कितने और ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान ज़िंदगी में आपको दिखेगा 2 माइंड लाइन के साथ। तो उसी तरीके का 2 माइंड लाइन आपके भी है, तो आपको भी उसी तरीके का सक्सेस भी मिलेगा। हाँ, क्या आपके एक अंदर क्या ट्विस्ट है, सक्सेस भी मिलेगा लेकिन नुकसान का रिस्क भी रहेगा, क्योंकि दोनों ही रिजल्ट देगा। एक लाइन से आपको सिर्फ बेनिफिट रिजल्ट ही मिलेगा ऐसा नहीं है, दोनों ही रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। एक को आप कंट्रोल कर सकते हैं जो आपका नुकसान है, और दूसरा जो आपको सक्सेस देगा उसको आगे बढ़ाते रहिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आप सक्सेस अचीव करेंगे। माइंड लाइन की जो साइज़ है ना आपके थोड़े बड़े हैं, यहाँ तक आ रही है। तो बड़े जब माइंड लाइन हो, और एक चीज़ बताना भूल गया, अगर माइंड लाइन जुपिटर की तरफ से हो, कोई ब्रांच भेजे इस तरीके से, अगर माइंड लाइन आपके है और वहाँ से ब्रांच भेज रहे हैं, माइंड लाइन की अगर कोई कोन बन रही हो, माइंड लाइन आपकी ऐसा उठा लाइफ लाइन से और ऐसे कोन बना के या राउंड शेप बना के जुपिटर के वहाँ से इस तरीके से चला, खुद ही जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है जैसे इस पाम में है। तो ऐसे लोग जो होते हैं
एम्बिशन बहुत बड़े तो होते ही है, उसको कैसे साकार किया जाए उसके लिए एक प्लान भी रहते हैं इन लोगों के दिमाग में। इसीलिए ऐसे लोगों की बड़ी एम्बिशन ज़िंदगी में सक्सेस होती है, इनके भी होंगे। इतने सारे पॉजिटिव चीज़ मैं निकाल पा रहा हूँ। इसी के कारण मैंने इनको शुरुआत में ही कहा था कि आप ऑलरेडी अमीर हो, बहुत ज़्यादा पैसे के मालिक। उन्होंने कहा अभी तक तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरी टारगेट तो ही है, उस टारगेट तक ये ज़रूर पहुँचेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे लाइफलाइन की। लाइफलाइन में क्या है? लाइफलाइन में यहाँ पे हमें ट्रायंगल देखने को मिल रही है। खुद के ज़मीन जायदाद खूब काफ़ी अच्छे होंगे, खूब एसेट बनाएंगे। लाइफलाइन की एक ब्रांच इस तरीके से मून माउंट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जो आपकी ट्रैवल को दिखाती है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए माइन लाइन और लाइफलाइन में है क्या, ये जो है एक स्टार साइन है, तो ये एक्सीडेंट प्रोन बनाती है आपको। शायद आपके ऑलरेडी कुछ एक्सीडेंट हो चुके हैं ज़िंदगी में, छोटा मोटा, और भी आगे चल के हो सकती है। एज से नहीं होगा, क्योंकि ये लाइफलाइन और माइन लाइन की शुरुआत में है। हमेशा आपके साथ ये प्रॉब्लम रहेगा, तो एक्सीडेंट से बच के रहना है आपको। इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है कि एक्सीडेंट ना हो पाए, सावधान रहिएगा। और ये बहुत हल्का भी है, शायद आगे पहले डीप था, अभी हल्का हो रही है, तो हल्का हो जाए, आगे चल के मिट जाए तो आपका खतरा टल गया। और ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कोई होगा ऐसा नहीं है, छोटा मोटा ही होगा। अगर ये इस तरीके से रह जाता है तो उससे सावधान रहिएगा, तो सावधानी रहेंगे तो दुर्घटना उतनी ज़्यादा घटेगी नहीं। लाइफलाइन काफ़ी राउंड शेप में है, राउंड शेप में, बहुत बढ़िया राउंड शेप में आपके हमें लाइफलाइन देखने को मिल रही है, लेकिन जगह कम मिल रही है। राउंड शेप की बेनिफिट आपको मिलेगा, आप में एनर्जी रहेगी, आप लड़ाई रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यून पावर जिसे कहते हैं, वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। लेकिन उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रह पाएगी, क्योंकि मंगल और वेनस से कितनी छोटी सी जगह मिल रही है लाइफलाइन को, यहाँ पे कितनी सी छोटी सी जगह मिल रही है। इसके कारण आप में उतनी ज़्यादा ऊर्जा नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आप में एनर्जी आएगी, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस इंसान रहेंगे ज़िंदगी में। तो फिज़िकल एक्टिविटी करिएगा, उससे आपकी एनर्जी आता रहेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करिएगा गले में, इससे लाइफलाइन में पावर आती है। ठीक है, अभी हम लोग और क्या चीज़ है अगर देखेंगे, तो यहाँ पे हमें मंगल रेखा देखने को मिल रही है, मार्स लाइन। ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। एक के साथ और भी है, तो ये दिखाती है कि आपको पेट्स पालने चाहिए। शायद आपके पास है, पेट्स रहना ज़रूर चाहिए। तोता हो सकते हैं, डॉग हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे पेट आपके घर में रहने चाहिए एक आधा। अगर नहीं है तो ज़रूर रखिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सिर्फ आपका दोस्त नहीं होते हैं ये आपके फॉर्चून के लिए भी बहुत कामयाबी लाते हैं। जिन लोगों के भी एक से ज़्यादा मार्स लाइन हो, जिसे एंजल लाइन भी कहते हैं, उन लोग पेट तो रखते ही है। 90% लोग पेट रखते ही है। 10% लोग ऐसे होते हैं कि रखना तो चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते हैं। अगर किसी तरीके से वो रखते हैं तो उनके फॉर्चून आगे चल के बहुत अच्छे होने लगते हैं उस पेट के कारण। तो पेट्स ज़रूर पालिएगा, अगर आपके पास वो सुविधा है तो ज़रूर रखिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की, और फेथ लाइन को देखने के लिए हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे। फेथ लाइन कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, यही से हम लोगों को पता चल रही है कि एक फेथ लाइन सीधा उठा और एक दूसरी फेथ लाइन यहाँ से जाके सीधी, ये जो सीधी जा रही है इसकी बनावट को देखिए, कितनी ज़्यादा शार्प दिखेगी आपको। पतली है, हल्की धागे जैसे, लेकिन शार्पनेस को पहचानिए। जितनी ज़्यादा लाइन शार्प होगी उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस है। यहाँ से एक सन लाइन आ रही है, सन माउंट में जा रही है फेथ लाइन से, तो काम से फेम भी मिलेगा, जो हमें दूसरी पिक्चर में देखने को नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे स्टार की फॉर्मेशन भी बन रही, जो बेनिफिशियल है। फेथ लाइन सीधी जा रही है, यहाँ पे देखिए छोटी सी फिश की फॉर्मेशन भी बन रही है यहाँ पे। ये सारे के सारे बेनिफिशियल साइन है। ये फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा ए प्लस कैटेगरी के फेथ लाइन है, ए प्लस कैटेगरी के फेथ लाइन आपको दिखेगा यहाँ पे। इतनी ज़्यादा शार्पनेस है इस फेथ लाइन में, ये आपको बहुत अच्छा सक्सेस देगा ज़िंदगी में। और जो एज रहेगा आपका, वो टोटल एज में ही फेथ लाइन बहुत अच्छी है, बस आपको एक्सपीरियंस उतनी ज़्यादा हुई नहीं है, इसके कारण अभी आप उतनी ज़्यादा सक्सेस
शेयर मार्केट में अचीव नहीं किया है, नहीं तो आपकी फेथ लाइन में कहीं पे भी कमज़ोरी नहीं है। 35 ईयर्स एज के करीब है जो आपकी यहाँ पे होगी फेथ लाइन। मैंने थोड़ा उल्टा ड्रॉ किया है, लेफ्ट हैंड में ड्रॉ करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो यहीं पे कहीं पे होगी आपकी 35। तो इससे पहले भी फेथ लाइन में कोई गड़बड़ी थी नहीं, आगे भी कुछ गड़बड़ी है नहीं। तो जो आपको नुकसान मिला माइंड लाइन के कारण मिला और कुछ नहीं। आपकी फेथ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टोटल लाइफ में आपकी जो मनी फ्लो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आता रहेगा। और जब दो फेथ लाइन आपस में मिल जाए और आगे चल के एक होके निकल जाए तो जानिएगा डबल पावर एक साथ होके जा रही है। दो नदी दो तरफ से आ रही है और एक बन के आगे चल रही है, तो उस नदी की पावर जो स्रोत होती है, उसकी वेव होती है, उसकी पावर को थोड़ा इमेजिन कीजिए, तो ही पावर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो आपकी आगे की फेथ लाइन ग्रो करेगी, जो आपकी करीब करीब 35 जो आपकी प्रेजेंट है जो वहीं से बन रही है। लेकिन शेयर मार्केट अलग चीज़ है, दूसरे काम काज अलग चीज़ है। शेयर मार्केट में सक्सेस पाने के लिए चाहे आपके कितने भी फॉर्चून साइन हो, आप कितने भी फॉर्चूनेट हैंड के मालिक हो, उसको उसका टाइम देना है। क्योंकि 1 रुपये का भी वो शेयर मार्केट इतना मतलब क्वालिटी रखते हैं शेयर मार्केट खुद के, उससे 1 रुपये से आप 1 अरब रुपए बहुत इजीली कमा सकते हैं। लेकिन वो देने से पहले आप लोगों को थकाएगा, हराएगा, डिप्रेस करेगा, बहुत कुछ सिखाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा खून पसीना लेगा आपका, फिर जाके देगा। तो उस चीज़ के लिए वेट कीजिए, आपको बहुत बढ़िया ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगा। एज वाइज मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपकी फेथ लाइन में कहीं पे भी डिस्टर्बेंस है नहीं, आपको कंटिन्यू प्रॉफिट सक्सेस मिलता रहेगा। आगे चल के जैसे आप सक्सेस अचीव कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहेंगे। देखिए माइंड लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, जो मैंने उस पिक्चर में ड्रॉ किया था, शायद क्लियर देखने को नहीं मिल रही थी। देखिए जुपिटर माउंट से माइंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पर रखेंगे, एक नई पाम लेके आएंगे। कुछ भी नेगेटिव है नहीं इस पाम में ज़्यादा, सिर्फ माइंड लाइन की जॉब साइन, इसलिए मैं ज़्यादा नेगेटिव बोल भी नहीं पाया। अगर आप भी अपने पाम के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, फ़ीस के बारे में जान लीजिए, वहाँ पे कहीं पे दिखेगा आपका फ़ीस अमाउंट। अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।